After the discussion of formal charge, we are going to discuss about the resonance. देखो, रेजोनेंस में एक्चुअल हमें पढ़ना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स। इसका पूरा का पूरा डेफिनेशन इतने में आ जाता है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स। ये एक्चुअल में होता क्या है कि कोवेलेंट molecules are normally expressed as Lewis structure. Lewis structure but in some cases a single Lewis structure fails किस चीज में? to explain all the characteristics of molecules. सारे कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है लुइस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे अगर हम बात करें कि ओजोन ही ले लेते हैं, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं क्या? ओजोन मतलब O3। ठीक है, तो ये लुइस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हियर टू, हियर ऑक्सीजन 2 4 6 2 4 and this one 6, and this oxygen also has 2 4 and then 6. This oxygen is this lone pair of electron is contributed by this oxygen to this, so we can write as oxygen double bond due to, यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर में है, दो इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग है इन दोनों के बीच में, तो इसके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ क्या हो जाएगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है और एक हो जाएगा यहाँ ऑक्सीजन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हेड होगा किधर? जहाँ पर ऑक्सीजन जिसके साथ शेयर किया गया है और जिसने शेयर किया है उधर उसका टेल होगा। ये आप लोग पढ़ चुके हो, पहले ही जानते हो। या हम इसको कोवेलेंट में अगर हम तोड़ते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं सच एज। ओके, तो क्या इससे ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है? नहीं कर रहा है। द टू बॉन्ड्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव डिफरेंट वैल्यू। ये उम्मीद किया जाता है कि इनके जो वैल्यूज होंगे वो डिफरेंट होंगे, बट एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन सीन दैट बोथ द बॉन्ड्स हैव सेम लेंथ। इन दोनों बॉन्ड्स के जो लेंथ हैं वो क्या थे? सेम थे, जब एक्सपेरिमेंटली पता किया गया। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इफ द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, वी कैन राइट हियर the bond the bond in this molecule means कौन से मॉलिक्यूल? O3। हम इसी को लेकर चल रहे हैं तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स आर एक्सपेक्टेड to have different value, but it had been seen that it has been seen experimentally
that the bond of experimentally seen that both the bond have same length. क्या था? सेम लेंथ. तो this problem can be solved if the position of the double bond and single bond are interchange टुगेदर नहीं लेंगे, इंटरचेंज. अगर इसको हम इंटरचेंज कर दें, जैसे अगर बात करो ओजोन लेयर की, तो हमने ये स्ट्रक्चर को लिया, कोई भी एक ले लो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन. दिस डबल बॉन्ड इज शिफ्ट हियर एंड वी गेट ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हियर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. बस ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज क्या? रेजोनेंस. और इसे इंडिकेट किया जाता है डबल एरो से. मीन्स इट विल बी पॉसिबल एंड दिस विल बी ऑल्सो पॉसिबल. इज दैट इफ वी कंसिडर अबाउट द SO3, ये हो गया O3 के लिए. अगर हम बात करें SO3, तो SO3 के लिए हम क्या स्ट्रक्चर बना सकते हैं? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर. हियर ऑक्सीजन टू 4 6 and here oxygen 2 4 and this 6. is that then what will be happen here? अगर इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचें तो क्या हो सकता है? सल्फर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन 2 4 and this one 6. here also oxygen 2 4 6. अगर इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ इस साइड में, तो फिर ये इस साइड भी शिफ्ट हो सकता है. तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस वन ऑक्सीजन ऑल्सो. इज दैट? तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है. अगर बात कर लो आप किसकी? बेंजीन की. देखो C6H6 बेंजीन ये होता है. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हो. ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, दिस वन. अब अगर शिफ्ट करो इसको, तो क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इस तरह से लिख सकते हैं? अब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इधर आ जाएगा. इज दैट? दिस वन एंड दिस वन. क्या इसके बाद कोई पॉसिबल है? है ही नहीं. मीन्स इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? सच एज. और जो मॉलिक्यूल बनता है लास्ट में उसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड. क्या बोल नाम देते हैं उसको हम? हाइब्रिड. जैसे
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि द phenomenon as a result of which a molecule can be expressed in different forms, none of which can explain all the properties of molecules. The actual structure of the molecule is called resonance hybrid. क्या नाम दिए हम? रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे अगर हम मान लो ऑक्सीजन वाला एग्जांपल फिर से ओजोन को लेकर चलते हैं। ओजोन को इसलिए बार बार ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा जो हम स्टार्टिंग से शुरू किए हैं। ओजोन को अगर हम लेते हैं तो यहाँ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, सिंगल बॉन्ड एंड दिस सॉरी डबल बॉन्ड एंड दिस वन सिंगल बॉन्ड। इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचें तो क्या हो सकता है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, मीन्स ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके बीच में एक डॉटेड लाइन लगा दी जाती है और इसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग रेजोनेंस, क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर हम इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इनको और इनको हम कंबाइन क्या कह सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, फिलहाल इनके बारे, रेजोनेंस के बारे में आप लोगों को इतना जानना है कि रेजोनेंस एक्चुअल में होता क्या है, रेजोनेंस किस तरह से बनाया जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके।